हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम, नमस्ते, राधे राधे। दुआ करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहने की कोशिश करते होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ तकलीफ होगी, ज़्यादा करके आपकी लव लाइफ में। इसलिए आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं। शायद आज तक अम, ऐसे ही आप इंतज़ार करते जा रहे हैं आपके पार्टनर का कि वो आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, रिश्ता ठीक करेंगे, आपको जो वादा किया है उसे निभाएंगे। हो सकता है कि पर्सन किसी स्टक सिचुएशन में है, दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही है और आप परेशान होते जा रहे हैं कि क्या आपके नसीब में क्या लिखा है। पर्सन आपका साथ देंगे, जो वादा किया है उसे निभाएंगे, क्या वो चाहते हैं अभी भी आपको, क्या वो अभी भी प्यार करते हैं, क्या या उनकी ज़िंदगी में और कोई आ गया है, आपकी जगह किसी और ने ली है। ये सारे सवालों के जवाब हम इस कैंडल वैक्स रीडिंग में ढूंढने की कोशिश करेंगे, जो कि जनरल है, कलेक्टिव है और टाइमलेस होता है। तो सारी चीज़ें आपके साथ मैच नहीं हो सकती, कुछ चीज़ें हो सकती हैं। पूरा रीडिंग भी हो सकता है, नहीं भी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जिसकी एनर्जी कनेक्ट होगी उसी के लिए रीडिंग ये बनेगा। ओके, आपके साथ अगर रेजोनेट हो जाता है तो बहुत से लोग कमेंट करते हैं, जिससे मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पार्टनर का नाम लीजिए, उनका चेहरा याद कीजिए। ओके, उनकी तस्वीर भी देख सकते हैं आप, और यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिल सके। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। जितने भी लोग अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, जिस भी व्यक्ति को सोचकर उनकी भावनाएं क्या है आज, डीप हिडन इमोशंस क्या है, सीक्रेट फीलिंग्स क्या है उनके पार्टनर की, प्लीज बताएं मुझे एंजल्स एंड डिवाइन। पार्टनर का नाम लीजिए 3 से 7 बार और देखिए इस रीडिंग को। मूवमेंट बहुत स्लो है, ऐसा लगता है कि साइलेंस रखा है पर्सन ने, आपको साइलेंस ट्रीटमेंट दे रहे हैं। इसका मतलब चुप्पी साधी है, ठीक है। आपके कॉल्स देख रहे हैं, मैसेजेस देख रहे हैं वो कॉल, आपका मिस कॉल देख रहे हैं, आ गया कॉल, या फिर वो देख रहे हैं कि आपके मैसेजेस आपने बहुत सारे भेजे हैं, वो पढ़ रहे हैं, लेकिन साइलेंस रहना पसंद किया है। इस वक्त पर्सन चुप है, ऐसा मुझे लगता है। कोई बात इनको बहुत ज़्यादा सता रही है। ओके, इनको लगा था ना कि ये ज़िंदगी बहुत आसान होती है, किसी का दिल तोड़कर या किसी को छोड़कर आप आगे बढ़ सकते हो, ऐसा उनको लगा था। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, इसलिए वो परेशान है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, आपसे अगर कोई जुड़ जाता है ना ज़िंदगी के सफ़र में, आपसे कोई प्यार करने लगता है, या आप किसी से प्यार करने लगते हो, तो रिश्ता भगवान ने बनाया ऐसा सोचकर आपको निभाना पड़ता है, ठीक है। किसी को धोखा मत देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, मत दीजिए। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको अगर जैसे कि सीरियसली नहीं ले रहे थे, यहाँ पर इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है। हो सकता है धोखा दिया, आज पता नहीं धोखा वर्ड सबसे पहले आ गए। तो अगर इस पर्सन ने धोखा दिया, चीट किया है आपको, तो आज बहुत ज़्यादा परेशान मुझे लगता है कि मैंने मतलब कहीं ना कहीं गलत रास्ता चुना है, और ऐसा उनको नहीं करना था, ठीक है। ये पर्सन अगर चुप है ना, तो आपको लगता होगा कि चुप है मतलब इनमें देखो कितना घमंड है, गलती तो खुद की है। लेकिन ऐसा आप सोचते होंगे ना कि खुद की गलती है, लेकिन ईगो एटीट्यूड इतना है कि अभी भी कम नहीं हुआ है, पहले जैसे ही गुस्से में है, पहले जैसे ही एटीट्यूड में है। लेकिन ये इस वक्त मुझे इनका ईगो एटीट्यूड नहीं नजर आता है, इनकी कमजोरी मुझे नजर आती है। ओके, अगर चुप है ना, तो इनके पास एक तो ये, इनके पास कोई जवाब नहीं है आपको देने के लिए, या फिर आपको प्रूव करने के लिए कि वो आपसे प्यार करते हैं। एक बात हो गई। दूसरी बात ये होगी ना कि ये कमज़ोर पड़ चुके हैं, अकेले रहकर ना ये बिल्कुल कमज़ोर पड़ चुके हैं। मतलब आपके साथ ज़िंदगी आसान है, आपके बिना ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, या फिर अकेलापन इनकी ज़िंदगी में आ चुका है और उसे टैकल करना बहुत मुश्किल, ठीक है। आपके साथ यूं दिन बीत जाता था, ऐसे दिन चले जाते थे, ऐसे फटाफट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते थे, क्योंकि आपका सपोर्ट था, आपका साथ था। अभी आप नहीं है। ओके, सो ये पर्सन को थोड़ा सा अकेलापन महसूस हो रहा है, आपकी कमी महसूस हो रही है, खुद के ऊपर शर्म आ रही है, खुद की नज़रों में गिर चुके हैं पर्सन, ये सोचकर कि कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा उठाया पर्सन ने। अगर फ़ायदा नहीं उठाया है, कुछ चीज़ें आपसे नहीं ली है, आपको चीटिंग नहीं की है, फिर भी आपकी नज़रों में तो गिर गए ना ये पर्सन। जैसे कि ये पर्सन का ऐसा लगता है कि अगर मैं साथ नहीं निभा सकता था, नहीं निभा सकती थी, मुझे सीरियस नहीं होना ही नहीं था, तो सपने मैंने क्यों दिखाए।
अगर सपने दिखाए तो मुझे पूरे करने हैं। तो इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पर मुझे नज़र आते हैं, जहाँ पर पर्सन खुद ही यहाँ पर डिसाइड नहीं कर पा रहे। ठीक है, इनका मन तो है, इनका दिल तो कहीं ना कहीं आपसे अटैच्ड हो गया, इनको फीलिंग्स भी है आपके टुवर्ड्स, लेकिन कुछ चीज़ें इनको रोकने की कोशिश कर रही है। मतलब ये जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं, या फिर शादी करना चाहते हैं, रिश्ते को निभाना, फिर से ये आना चाहते हैं आपके ज़िंदगी में, तो वहाँ पर रुके हुए नज़र आते हैं मुझे। ठीक है, हो सकता है कि एक रास्ता ऐसा है कि एक साइड में वो खड़े हैं और एक साइड में आप खड़े हैं, और बीच में बहुत ज़्यादा अंतर है। अभी कुछ कदम आप अगर बढ़ाएंगे तब ये कुछ कदम आगे वो भी आएंगे, और तब आपका मिलन होगा। नहीं तो आप यहाँ पर सोचते बैठेंगे कि आने दो उनको, आप खड़े हैं आने दो, तो ये नहीं होगा। ओके, ये नहीं होगा, क्योंकि ये पर्सन मुझे लगता है ना कि आपकी फीलिंग्स देखकर एक्शन लेने वाले। ठीक है, मतलब आप क्या सोचते हैं वो जानकर फिर उसके बाद एक्शन लेने वाले मुझे लगते हैं। इनकी मेंटेलिटी थोड़ी सी अलग है। सो इनसे आप एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते, ये पर्सन से एक्सपेक्टेशन कुछ भी नहीं रख सकते। आप बात करेंगे तो ये रिप्लाई ज़रूर करेंगे, आप मिलने जाएंगे तो ये ज़रूर बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं इनका क्या है ना कि वहाँ से पहले आने दो कुछ, तो फिर वो एक्शन लेंगे, फिर वो बात करेंगे। सो मेंटेलिटी इस पर्सन की मुझे अलग नज़र आती है। इस पर्सन की राशि स्कॉर्पियो वृश्चिक हो सकती है, इनकी राशि लीवो हो सकती है, सिंह राशि, लीब्रा, तुला हो सकती है, जेमिनाई, मिथुन राशि, वर्गो, कन्या राशि हो सकती है। इस वक्त यही राशियां मुझे नज़र आती है। इनकी बर्थ डेट 7 हो सकती है। ओके, स्ट्रांगली 7 या 9 मुझे नज़र आती है। 5 हो सकती है बर्थ डेट, 15 हो सकती है। ओके, यहाँ पर मुझे नंबर 41 नज़र आता है। 41 लकी नंबर हो सकता है, 41। ओके, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे नज़र आता है। ठीक है, बर्थ डेट इनकी 14 हो सकती है। फिश का सिंबल बना हुआ है। नॉन वेजिटेरियन हो सकते हैं पर्सन, आप वेजिटेरियन हो सकते हैं, या इनको फिश बहुत या सी फूड बहुत ज़्यादा पसंद है। शायद हर बार ये किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सी फूड इनको मनपसंद हो सकता है। आपके घर में नहीं बनता होगा, इनके घर में बनता होगा। ये थोड़े से डिफरेंसेस मुझे लगते हैं, जैसे कि आप लोग वेजिटेरियन हैं, आपके पार्टनर नॉन वेजिटेरियन है। ओके, ऐसा भी मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है। और हो सकता है कि इनको फ़िश से बहुत लगाव है, या आपने फ़िश पाले हैं, एक्वेरियम रखा है अपने घर में, जो कि बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो नेगेटिविटी को, घर की नेगेटिविटी को खींच लेता है। मच्छी पालना एक बहुत ही अच्छी रेमेडी होती है, अगर आपने रखा है ऐसा कुछ तो बहुत अच्छा है। सो यस, ये पर्सन, फिश का सिंबल मुझे ये भी कहते हैं कि पर्सन तड़प रहे हैं। ठीक है, मतलब आप पानी हो और ये मछली है। अभी पानी नहीं है तो मछली आपको पता है कि थोड़े टाइम तड़ 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 हो जाएगी, तड़फड़ेगी, और कहीं ना कहीं पानी के बिना नहीं रह सकती, तो आपके बिना नहीं रह सकते पर्सन। इनको आना ही होगा, मतलब इनको तो अगर खुशी से जीना है तो इनको आपके पास आना होगा। इनको तड़प तड़प कर जीना है तो ये फिर दूरियां बना कर रखेंगे। और कोई भी इंसान तड़प तड़प कर जीना नहीं चाहता। हर इंसान को लगता है कि मेरी जिंदगी खुशियों से भरी हो, फूल ही फूल हो। ठीक है, सो यस, ये पर्सन डेफिनेटली उस तरीके से सोच रहे हैं। ओके, खुद गर्ज लगते हैं, मतलब अपनी खुशी के लिए आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं, जिंदा रहने के लिए आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं। लेकिन नहीं, ऐसा भी नहीं है। ये पर्सन के दिल में सच में आपके लिए फीलिंग्स हैं, एक्सप्रेसिव नहीं है पर्सन। ठीक है, दिल ही दिल में बहुत कुछ सोचते हैं कि कल उठकर मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगी, ऐसा करूँगी, उससे बात करूँगी, मिलूँगी, लेकिन नेक्स्ट डे कैंसिल, प्लान कैंसिल। तो इनके मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, सोचते बहुत कुछ है और फिर किसी काम में फंस जाते हैं, या फिर जानबूझकर आपको अवॉइड करते हैं। थोड़ा सा तड़पाने का इनको शौक होता है, आपको बहुत ज़्यादा नाराज़ करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ये ना वेटिंग में रख देते हैं। कहीं पर मिलना है, कहीं पर घूमने जाना है ना, तो हमेशा आपको गुस्सा दिलाएंगे। प्यार तो है लेकिन गुस्सा दिलाने वाली बातें या चीज़ें ज़रूर करेंगे। आपको जो चीज़ें पसंद नहीं ना, वो जानबूझकर वही करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा गुस्सा आए, पता नहीं क्यों। ओके, ट्रिगर करते हैं आपको हमेशा ये पर्सन, और आप भड़क जाते हो। लेकिन क्या है ना, आप भड़कते हो, आप रोते हो, और ये पर्सन भी समझाते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाते कि इनको ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो, या दोनों के बीच में जो दूरियां हैं वो बढ़ जाएं, या फिर झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, आप नाराज़ हो जाएं।
पर्सन बार बार वही करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने जो कहा था ना, इनके बर्थडे 9 हो सकते हैं, सितंबर बॉर्न हो सकते हैं पर्सन, ऐसा भी मुझे यहाँ पर क्लियरली नजर आता है। यहाँ पर फूल का सिंबल बनते हुए नजर आता है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में पर्सन का स्वभाव ही बदल जाए। अभी वो आपसे मिलेंगे तो आप देखेंगे इनमें चेंज आया है, बात करने की तरीका इनका चेंज हो गया, आपकी बात सुन रहे हैं अच्छे से। पहले वो नहीं सुन रहे थे, भागते थे, या फिर चुप करो ऐसा कहते थे, या फिर बड़बड़ तुम्हारी बहुत ज़्यादा होती है, थोड़ा सा शांति से मुझे बैठने दो। तो ये चीज़ें होती थी ना, अभी वो सुनेंगे, यस बताओ मुझे क्या कहना है, इस टाइप की फीलिंग्स इनकी हो सकती है कि इनको सुनना है। ओके और कभी कभी यू हैव टू बी अ गुड लिसनर ऑल्सो। हमेशा आप अपने प्रवचन देंगे तो कोई नहीं सुनेगा, दूसरे की बात भी थोड़ा सा सुना करो, ताकि क्या होता है ना, उसको भी क्या चाहिए वो आपको समझ में आ जाता है। तो शायद ये नहीं था आप दोनों के बीच में, इक्वल नहीं था कुछ भी। मतलब आप कहते हैं ना, वो नहीं सुनना चाहते थे, वो बस ये कहते थे कि मेरी बात सुनो, ठीक है, तुम चुप रहो। तो ये नहीं चलता है, किसी भी रिश्ते में तो नहीं चलता है, बाकी सब जगह पे चलता है, आप वहां पर चलाओ, लेकिन लव लाइफ में वो चीजें नहीं चलती है। तो ये पर्सन आपको रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, इनको ये लगने लगा है ना कि शायद इन्होंने आपका सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाई है, आपके दिल को ठेस पहुंचाई है। इनकी हरकतों की वजह से ना आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, आप रोए हो, और आपके आंसू देखे हैं इस पर्सन ने, जो इनको आज बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। शायद ये वो आंसू देख कर ना, या आपके कुछ शब्द उनको याद आ रहे हैं, आपने कुछ कहे होंगे, ओके, कि आज तुम मुझे रुला रहे हो, एक दिन तुम्हें मेरी याद आएगी, तब तुम बहुत ज़्यादा तड़पोगे। तो वो बार बार गूंज रहे हैं आपके शब्द इनके कानों के ऊपर, और उनको रोना आ रहा है। मतलब पता नहीं क्यों, मतलब अपने आंसू नहीं रोक पा रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं आपके शब्द, ऐसे शब्द जो इनके दिल पर वार कर गए। सो डेफिनेटली दिस पर्सन इज वेरी इमोशनल काइंड ऑफ टुडे, इमोशनल काइंड ऑफ एनर्जी आई कैन सी। और ऐसा भी मुझे लगता है ना कि ये सॉर्ट आउट करना चाहते हैं चीज़ें, मतलब बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। दुनिया में इतने लोग हैं जो कितने खुश नसीब होते हैं, जिनको सच्चा प्यार मिलता है, ज़िंदगी में खुश रहते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, बस एक दूसरे का साथ देते हैं। तो हम भी क्यों नहीं रह सकते ऐसे, एक दूसरे का साथ देकर, एक दूसरे को सपोर्ट करके, एक दूसरे की गलतियां माफ़ करके। कब तक हम लड़ते रहेंगे, कब तक हम झगड़ते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें ना, ऐसा लगता है कि पर्सन लेटे हैं और सोच रहे हैं। ओके, लेट नाइट थॉट्स भी हो सकते हैं कि पर्सन को अचानक आपकी याद आने लगी है और स्ट्रांगली ये सोच रहे हैं। नंबर 333 एंजल नंबर पॉजिटिव हो सकता है आपके लिए। ओके, यहाँ पर किसी का घर बनता हुआ नजर आता है, ऐसा लगता है घर का कंस्ट्रक्शन शुरू है, आपके पार्टनर के घर का या आपके घर का, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर नजर आता है। एक बोट का सिंबल बना हुआ है, बचपन से आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, शायद बचपन से खेले हो, एक साथ बड़े हुए हो, नेबर्स हो सकते हो, प्यार है। ओके, छोटी सी नाव जो पानी में छोड़ते हैं ना रेनी सीजन में, तो रेन्स आपके लिए स्पेशल हो सकते हैं, या बारिश का मौसम आपको पसंद है या फिर आपके पार्टनर को, ये यहाँ पर मुझे नजर आता है। यस, ऐसा लगता है ना कि आप आसपास रहते हो। ओके, यहाँ पर ऐसी एनर्जी आई है जहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा करीब करीब ही रहते हो। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कुछ लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए एक ही ऑफिस में काम करना, या एक ही गली से आना जाना, एक ही रास्ते से आना जाना, एक ही बस में से आना जाना, एक ही ट्रेन से आना जाना, ये मुझे यहाँ पर लगता है। मतलब उस टाइप का प्यार, ठीक है, रोज एक दूसरे की शक्ल देखनी ही पड़ती है, ऐसे कुछ हो सकता है एनर्जी, लेकिन बातचीत नहीं होती है शायद। सो दैट इज मेकिंग यू वेरी मच, पुटिंग यू इन पेनफुल सिचुएशन। क्या होता है ना, जब इंसान सामने है और आपसे बात नहीं करता या नहीं करती, वो तकलीफ हो जाती है। सामने है लेकिन बात क्यों नहीं करता, तो वो तकलीफ होती है। अगर दूर है, बातचीत नहीं करता है, तो ठीक है, आप कैसे भी करके एडजस्ट कर लेते हो। लेकिन सामने इंसान आपको दिखाई देता है और वो बात नहीं करता या बात नहीं करती, तो दिल पर बहुत बड़ी चोट लग जाती है, दिल टूट जाता है। तो ये आपकी सिचुएशन हो सकती है ना कि बातचीत नहीं हो रही है। बात तो कर मेरे से, कुछ तो बता, मेरे ऊपर गुस्सा भी कर, लेकिन एटलीस्ट बात तो करो, ठीक है। ये आपका सपना हो सकता है। तो सितंबर, मैंने कहा सितंबर बॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन, या फिर जनवरी बॉर्न हो सकते हैं, दिसंबर बॉर्न हो सकते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले 9 तारीख को किसी का बर्थडे है, 9 जुलाई। ओके, ये भी मुझे नजर आता है।
जुलाई मंथ पॉजिटिव नज़र आता है मुझे। कुछ त्योहार हो सकता है जहाँ पर आपका मिलन हो सकता है। ये पर्सन ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि वो आपको भूल गए, या फिर अगर वो इग्नोर कर रहे हैं ना, ऐसा लगता है ना आपको कि ये पर्सन ने भुला दिया, लेकिन नहीं, ये काम में बिजी है। कुछ चीज़ें सुधारना चाहते हैं, ठीक है। इनको कहीं ना कहीं ख्याल भी आ रहा है आपका, नया घर बना रहे हैं, शायद शादी का सोच रहे हैं, घर बनने के बाद शादी करना चाहते हैं, या फिर फैमिली से अगर बातचीत नहीं की है आप दोनों के रिश्ते के बारे में, तो वो बातचीत करना चाहते हैं, आपको कुछ सरप्राइज़ देना चाहते हैं। ऐसा लगता होगा आपको कि पर्सन बिल्कुल भूल गए हैं, आपको याद नहीं करते हैं, मिस नहीं करते हैं। तो ये ऐसा नहीं होता है। जब कोई सच्चा प्यार करता है ना, वो बात आपसे करे ना करे, मिसिंग एनर्जी तो रहती है। तो यहाँ पर मुझे मिसिंग एनर्जी और अब दोनों का रीयूनियन मुझे नज़र आता है। सर्कल एक फॉर्म हुआ मुझे फील होता है यहाँ पर, जहाँ पर ऐसा लगता है ना कि आप चाहे कितना भी दूर एक दूसरे से भागने की कोशिश करें, आप दोनों मिलकर ही रहेंगे, क्योंकि इस रिश्ते में प्यार है। इस रिश्ते में आप दोनों की डेस्टिनी एक ही है, मंजिल एक ही है। ओके, आप वो कहाँ से भी आए, आप कहाँ से भी जाएं, मिलेंगे एक ही जगह पर। ओके, अगर आपके दोनों के नसीब में शादी लिखी है तो डेफिनेटली शादी पॉसिबल है, शादी होकर ही रहेगी। ओके, सो यस, दैट इज व्हाट आई सी। पर्सन ने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए होंगे आपकी लाइफ में, या फिर बहुत बार आपको उलझन में डाला होगा कि पर्सन मतलब कहते तो हैं कि ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसे करूँगा या करूँगी, कल तुमसे मिलूँगा या कल घूमने जाएँगे। अचानक प्लान जो है वो कैंसल हो जाता है, ठीक है? ये पर्सन की मूड्स बहुत चेंज होते रहते हैं, जो कि आपको कहीं न कहीं डर लगता है। मतलब ये शादी में भी ऐसे ही करेंगे कि हाँ, मुझे तुमसे शादी करनी है, और अचानक ये कहेंगे नहीं, मुझे तुमसे नहीं करनी है। तो एक डर सा आपको कहीं न कहीं फ़ील होता है, या फिर ज़िंदगी भर का साथ निभाने का वादा तो किया, क्या निभाएँगे सच में? ओके, ये भी आपको कहीं न कहीं डाउट लगता है। आप डरते हो, इस पर्सन को खोने से डरते हो, और इस पर्सन का ऐसा है ना कि वो आपको जानबूझकर तड़पाते हैं, लेकिन इनका प्यार कम नहीं हुआ है। प्यार मुझे मुझे यहाँ पर फ़ील होता है, उनकी फीलिंग्स प्यार वाली, लव वाली फीलिंग्स स्ट्रांगली नज़र आती हैं कि यस, ये पर्सन आपसे अटैच्ड हो गए हैं और इनको कोई अलग नहीं कर सकता है। ये दिल के राजा है या दिल की रानी हो सकती है, ठीक है? मतलब जब एक बार सोच लिया तो सोच लिया, ठीक है? फिर इनको फैमिली भी इनका मन नहीं परिवर्तन कर सकती, इस टाइप की एनर्जी भी है। सो यस, ये पर्सन सीरियसली इंटरेस्टेड है, इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। इन्फिनिटी सिंबल मुझे बार बार ये कहता है ना कि यस, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन में आप दोनों हो सकते हो, और आपको ये लगता है ना कि मेरे को अच्छे से अच्छे रिश्ते क्यों ना आए, मैं नहीं शादी करने वाला या नहीं करने वाले, मुझे इसी पर्सन के साथ शादी करनी है या इसी पर्सन के साथ रहना है। तो एक आपने सोच लिया, मन बना लिया है, और उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। ओके, सो यस, मुझे लगता है कि इस रिश्ते में फ्यूचर है, एनर्जी भी पॉजिटिव आ रही है। ये पर्सन को ये लगता है ना कि अभी उनको अपने आप को बदलना चाहिए, आपके लिए बदलना चाहिए, एटलीस्ट किसी के लिए नहीं बदले ये पर्सन। ओके, पहले से वैसे ही स्वभाव है पर्सन का। कुछ लोग नहीं बदलते, आपने देखा सालों साल ऐसे ही स्वभाव रहता है, लेकिन इस पर्सन को लगता है ना कि आपने बहुत बार उनको ताने मारे हैं कि तुम ऐसे हो, वैसे हो, सिर्फ तुम्हारी ये आदत जो ईगो एटीट्यूड वाली है, या फिर बात ना सुनने की आदत है, वो बहुत बुरी है। तो उसके ऊपर वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि मुझे कुछ चेंजेस करने होंगे अपने आप में, ताकि रिश्ता बेहतर हो सके, आपको विश्वास हो सके इस पर्सन के ऊपर, ठीक है? क्योंकि रिश्ता अगर आप जोड़ना चाहते हैं ना किसी के साथ जिंदगी भर का, ओके, रिश्ते भी अलग अलग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो टाइम पास के रिश्ते के लिए, कुछ लोग चाहते हैं जिंदगी भर का रिश्ता, ओके, लाइफ टाइम कमिटमेंट चाहते हैं। तो यहाँ पर आप वो चाहते हैं लाइफ टाइम, ओके, और ये पर्सन चाहते हैं कि अगर लाइफ टाइम आपके साथ रहना है तो एडजस्ट तो करना होगा। ओके, आप हो सकते हैं कि बहुत इमोशनल पर्सन, ये हो सकते हैं बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी वाले। ओके, तो कहीं ना कहीं एडजस्ट करके ही चलना होगा। लेकिन ऐसे ये पर्सन को हमेशा लगता है ना कि आप इनको हमेशा सपोर्ट करते हो। जब भी ये टेंशन में रहते हैं ना, आपके साथ वो बात करके उनको सुकून महसूस होता है। ओके, आप ऐसे हैं ना कि आप उनको हर बात में समझाते हो, पॉजिटिव करते हो। ये नेगेटिव बन जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, स्मोकिंग करने लगते हैं, तो आप उनको समझाते हो ये अच्छी बात नहीं है,
या फिर ज़्यादा गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, या अगर इनकी अपने पेरेंट्स के साथ झगड़ा हो जाता है ना, तो आप कहते हो कि वो पेरेंट्स हैं, उनको हमेशा माफ़ करना चाहिए, उनकी वजह से तुम इस दुनिया में हो। तो कहीं न कहीं आपकी बातें इनको ना इम्पैक्ट करती हैं। ये किसी की बात नहीं मानती, मानते नहीं, लेकिन आपकी बात ज़रूर मानते हैं। पता नहीं क्या कनेक्शन वो फ़ील करते हैं कि आप कुछ 4 बातें उनको सुनाए ना, तो ज़रूर उसके ऊपर सोचते हैं। बाकी किसी को वो डिमांड नहीं देते, किसी की बातों में नहीं आते आसानी से। लेकिन आपके साथ उनको ज़रूर एक कनेक्शन है, आपके साथ उनको फीलिंग्स हैं, अलग लेवल की फीलिंग्स हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना, कहीं पर घूमने जा सकते हैं हम, घूमने का प्लान बन सकता है अचानक। दोनों घूमने जाने वाले थे, प्लान कैंसल हुआ था और अभी फिर से होते हुए नज़र आता है। ओके, सो डेफ़िनेटली एक-दूसरे से मिलना तो यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आता है कि आप दोनों मिलने वाले हो और ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड करेंगे। इनकी सोच ना अलग लेवल की है। ये अनएक्सपेक्टेडली डिसीजन लेने वाले पर्सन है। मतलब क्या कब डिसीजन लेंगे, कब आपको अचानक कहेंगे कि चलो हमको यहाँ जाना है, मैंने टिकट्स बुक किए हैं, चलो हमको मूवी देखने जाना है। अनएक्सपेक्टेड होता है इनका, ठीक है? मतलब बिना सोचे समझे, बिना बताए कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं। तो यस, इस पर्सन के साथ आपका मुझे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नज़र आता है। भले अभी सिचुएशन कुछ भी हो, बिगड़ा हुआ है, अच्छा है, मिनिमम कॉन्टैक्ट है, अच्छे से बातचीत नहीं करते, क्लैरिटी नहीं है, आप परेशान हैं, लेकिन आगे, आगे का वक़्त बेहतर हो सकता है। आगे का वक़्त में आपको सारी सच्चाई पता चलेगी कि ये पर्सन ने क्या-क्या सोचा है आपके बारे में। इंट्रोवर्ट हैं, कम बात करने वाले हैं, ओके? सारी चीज़ें आपको नहीं बताते हैं और आपको तकलीफ़ होती है जब किसी और से पता चलती है ना, इनके फैमिली में ऐसा हुआ या ये इनका इनका इंक्रीमेंट हुआ, सारी चीज़ें आपको नहीं बताते और वो आपको तकलीफ़ होती है, क्योंकि आप हर बात बताते हो इस पर्सन को, लेकिन ये तो नहीं बताते आपको। ओके, सो देखेंगे हम टैरो कार्ड से कि क्या एनर्जी है आज आपके लिए, टैरो कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। टैरो कार्ड्स के थ्रू आपके लिए क्या एनर्जी है, क्या गाइडेंस है, देखने की कोशिश एंजल्स मुझे बताएं। जितने लोग अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, उनकी पर्सन की सोच क्या है आज इस वक्त। ओके, टावर क्यों आया टावर भाई, मुझे बताएं एंजल्स, गाइड करें मुझे प्लीज, टावर क्यों आया टावर। ओके, अचानक मुझे लगता है कि पर्सन ने दिल तोड़ा है या अचानक इनका दिल किसी ने तोड़ा है। अचानक से इन्होंने किसके ऊपर विश्वास रखा था और दिल तोड़ा है। पर्सन आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। ओके, सो आपको शांत रहना चाहिए, जो भी हो रहा है आपके फेवर में हो रहा है, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, अचानक पर्सन का दिल किसी ने तोड़ा है और आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ सक्सेसफुल लाइफ चाहते हैं। ओके, इनको लगने लगा है कि आपके साथ ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। यस, इनकी फीलिंग्स बढ़ती जा रही है आपके लिए। लव वाली फीलिंग्स जो है, अगर बंद हो चुकी थी, ब्लॉकेजेस थे, तो हटते हुए नज़र आते हैं। आपके लिए प्यार बढ़ रहा है पर्सन का। शादी का रिश्ता आ सकता है इस पर्सन से। ओके, हो सकता है इनकी मदर दोनों के बीच में आ रही है। ओके, या फिर फीमेल हो सकती है जो घर में है। ओके, कोई लेडी हो सकती है, आप दोनों के बीच में आ रही है शादी को रोकने के लिए, ऐसा मुझे लगता है। ज़्यादा करके ये माँ की एनर्जी को बता रहा है। तो यस, ये पर्सन मुझे लगता है कि नहीं, शादी का रिश्ता आपके टुवर्ड्स ही आएगा। शादी आपके साथ होगी, रिश्ता आपके साथ होगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है भी, तो ये थर्ड पार्टी के साथ एक तो खुश नहीं है और आपकी तरफ आ रहे हैं रिश्ता तोड़कर, या थर्ड पार्टी ने धोखा इनको दिया है तभी वो आपकी तरफ आ रहे हैं, या थर्ड पार्टी की सच्चाई कुछ इनके सामने आई है तो उसे छोड़कर आपकी तरफ आ रहे हैं। यस, कंप्लीशन एंड व्हाट यू वांट, कंप्लीशन तो यहाँ पर है। रीयूनियन के स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे नजर आते हैं यहाँ पर। नंबर 2, नंबर 6 इज वेरी लकी, नंबर 19, नंबर 10 वेरी वेरी लकी। मुझे ये कहने की कोशिश कि नई शुरुआत, प्यार बढ़ता हुआ नजर आता है पर्सन का। कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि पर्सन की हो सकती है, जो कि यहाँ पर एक सोलमेट कनेक्शन, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन को बता रहा है। मतलब पर्सन जितने आपसे दूर भागते हैं या आपको छोड़कर जाते हैं, उतनी दौड़कर आपकी तरफ आते हैं। आपको समझ में नहीं आता कि ये पर्सन चाहते क्या है। इनका स्वभाव आज अगर गुस्सा है ना, कल सुबह ही आपके घर के सामने खड़े रहेंगे, आपके ऑफिस के सामने खड़े रहेंगे। आप सोचेंगे अरे कल ही तो इसने मेरे साथ लड़ाई की थी और अचानक आ गए, तो ये आपके बिना नहीं रह पाते।
बता नहीं सकते, एक्सप्रेसिव नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि कम बात करने वाले, लेकिन इनको तकलीफ होती है। यहाँ पर देखिए मून रात रात भर सोते नहीं, जब ये आपसे लड़ाई करके जाते हैं, जब आपसे झगड़ा करके जाते हैं, रात रात भर नहीं सोते हैं, सुबह का इंतजार करते हैं कि कब सुबह होगी और कब आपसे मिलेंगे, दौड़ कर चले आते हैं। ऐसे ही देखा होगा आपने इनकी सिचुएशन। तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, इसमें फ्यूचर है, इसमें मैरिज है, इसमें कमिटमेंट है, इसमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। चाहे आप लिव इन में रहना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल में है, जो भी है, ये पर्सन आपके बिना अधूरापन महसूस करते हैं। तो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स